टेब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर ए का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो इनमें हम डिफरेंसेस फाइंड करेंगे अभी। तो किस किस रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस फाइंड करेंगे वो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में लिख चुका है। पहला है शेप और वॉल्यूम को लेके हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस फाइंड करेंगे। देन कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग अ गैस कंटेनर, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का क्या होता है? एक फिक्स्ड शेप भी होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज आयरन रॉड जो कि हमने ऊपर ही लिया। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन उसका फिक्स शेप नहीं होता। अगर आप पानी को जार में डालिए तो वो जार का शेप ले लेगा, अगर आपको बाल्टी में डालिए तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा। तो यानी कि उसका कोई शेप नहीं होता, आप जहाँ डालिए उसका ही वो शेप ले लेता है, यानी कि दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सिमिलरली गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता। आप बलून में भरा दीजिए तो वो बलून का शेप ले लेगा। एक राउंड शेप का बलून बनाइए तो राउंड, अगर सिलिंड्रिकल तो वो सिलिंड्रिकल शेप ले लेगा। तो यानी कि गैस का भी कोई शेप नहीं होता, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो किसका शेप लेता है? वो भी कंटेनर का शेप ले लेता है। अब कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में जो होता है वो बहुत कम होता है। अब आप एक टेबल को क्या आप कंप्रेस कर सकते हैं? उंगली से दबाइए, नहीं होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लेकिन यहाँ पे मैंने मच वर्ड का यूज़ क्यों किया है? देखिए, सपोज आप एक स्पॉन्ज लीजिए या फिर आप कॉटन ही लीजिए, ऊपर में जो हमने कंसिडर किया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो उसको अगर हम हाथ से दबाएं तो वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, राइट? तो इसीलिए हम जनरली हर सॉलिड के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसलिए हम कंप्रेस्ड मच लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल। वो भी सही है, लेकिन जनरल केस में अगर देखें लाइक कॉटन, स्पॉन्ज, ये सब के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए हमने लिखा है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड्स को भी आप पानी को दबाइए तो थोड़ा सा तो दबेगा, लेकिन आप दबा नहीं सकते, आपका उंगली अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लेकिन गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। मैंने एलपीजी का एग्जाम्पल दिया था, तो एलपीजी में जो होता है वो गैस को ही कंप्रेस करके वो लिक्विड बनाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। तो यानी कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करके वो लिक्विड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा है फ्लूइडिटी। तो सॉलिड को आपने कभी फ्लो करते हुए देखा है? नहीं, कोई भी सॉलिड फ्लो नहीं करता, तो इसीलिए सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। लिक्विड्स जनरली दे फ्लो इजीली। जनरली क्यों लिखा गया? बिकॉज वाटर जो होता है वो इजीली फ्लो कर सकता है, लेकिन सपोज हमने हनी लिया शहद, तो वो जनरल इजीली फ्लो नहीं करेगा, वो थोड़ा थिक होता है, उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इतना इजीली फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि जनरली दे फ्लो इजीली, जनरल केस में, बट हर केस में नहीं होता। मतलब फ्लो तो करेंगे लेकिन इतना इजीली फ्लो नहीं करेंगे। लाइक हनी हो गया, वो थोड़ा थिक होता है, ग्लिसरीन हो गया, ये सब इतने इजीली फ्लो नहीं करते। लेकिन गैसेस दे फ्लो इजीली। कोई भी टाइप का गैस हो वो इजीली फ्लो कर सकता है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, सॉलिड्स में देखिए दे डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। सपोज आपने एक डब्बे में चीनी रखा, तो आप देखिएगा ऊपर तक चीनी फिलअप तो आप कर सकते हैं, लेकिन चीनी क्या होता है? छोटा छोटा क्यूब्स होता है ना, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, तो उसमें आप जितना भी फिलअप करिए कहीं ना कहीं तो छोटा छोटा स्पेस रह ही जाएगा। तो इसीलिए सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड्स ऑल्सो डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अब जितना भी हो थोड़ा सा जगह रह ही जाता है इसमें भी, लेकिन गैसेस दे फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर सकते हैं स्पेस, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो वो हर तरफ मूव कर सकते हैं और कंटेनर के हर डायरेक्शन में वो जाके कंटेनर को फिल कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो एक दूसरे से हटकर वो
काइनेटिक एनर्जी मतलब कि स्पीड होता है, राइट, मतलब स्पीड नहीं होता लेकिन स्पीड के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी उनमें सबसे कम होता है क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच, तो इसीलिए वो इजीली मूव नहीं कर सकते, तो उनका काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट होता है। लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी मीडियम, इंटरमीडिएट या फिर मीडियम होता है, और गैसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। गैसेस को आप अगर देखें तो वो एकदम फ्रीली हर जगह मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके बीच क्योंकि अट्रैक्शन सबसे कम होता है उनके पार्टिकल्स के बीच, तो उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। डेंसिटीज़, सॉलिड्स क्या होता है, हैवी होता है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो हैवी होते हैं कंपैरेटिवली, तो इसीलिए उनका डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम सबसे हाई होता है। लिक्विड्स में मॉडरेट होता है और गैसेस में लो डेंसिटी होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है कमेंट अपन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी, इन सारे टर्म्स पे हमें कमेंट करना है। तो देखिए, रिजिडिटी, rigidity refers to the property of being inflexible or stiff. In other words, it refers to the property of resisting change in shape. Solids are rigid but liquids and gases are not. तो rigidity यानी कि stiffness, सॉलिड्स क्या होते हैं वो बहुत स्टिफ होते हैं, वो उनको आप प्रेस भी करें तो वो अपना शेप जो है चेंज नहीं करते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग चेंज इन शेप, यानी कि वो अपना, अगर आप उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, इनकार करेगा अपनी शेप को चेंज करने से, तो इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहा जाता है। सॉलिड्स में जो होता है, सॉलिड्स में रिजिडिटी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस रिजिड नहीं होते, वो स्टिफ नहीं होते, राइट। अब कंप्रेसिबिलिटी देखिए, it refers to the property of being flexible. In other words, it refers to the property of being able to undergo change in volume under applied pressure. यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, आप इन अदर वर्ड्स आप मतलब इन अदर टर्म्स आप कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को आप कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हैं। अगर आप एक मतलब मान लीजिए पानी को अगर आप दबाएं, मतलब आप प्रेशर दे तो वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, अगर आप गैसेस को दबाएं तो और ज़्यादा कंप्रेस होगा, इजीली कंप्रेस होगा, तो वो अपना वॉल्यूम चेंज करेगा अंडर प्रेशर। तो इस वॉल्यूम चेंज करने के प्रोसेस को, अंडर प्रेशर में जो वॉल्यूम चेंज करते हैं, इसे कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू फ्लो करने की प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहा जाता है। गैसेस और लिक्विड्स जो होते हैं वो इजीली फ्लो कर पाते हैं, लेकिन सॉलिड्स इजीली फ्लो नहीं करते। तो फ्लूइडिटी, गैसेस और लिक्विड्स फ्लो करते हैं बट सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, या फिर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को सॉलिड्स फॉलो नहीं करते। फिलिंग अ गैस कंटेनर, solids and liquids do not fill the container completely, but gases fill the container completely, as the force of attraction in gases is very low and they can move freely in all directions. Solids और liquids में जो होता है वो कंटेनर को completely fill नहीं कर पाते, ये मैंने टेबल में भी समझाया था क्यों, लेकिन गैस जो होते हैं वो completely fill करते हैं कंटेनर को, क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, तो वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इजीली, और हर डायरेक्शन में मूव करके वो कंटेनर का पूरा स्पेस कवर करते हैं, और इसीलिए गैस जो होते हैं वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर पाते हैं, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स फिल नहीं कर पाते। अब देखते हैं दूसरा स्लाइड, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। शेप, ड्यू टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स दे हैव अ फिक्स्ड शेप, but as the force of attraction decreases in liquids and gases, they cannot have a fixed shape. Instead, they acquire the shape of the container in which they are placed. यानी कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वह पार्टिकल्स को एक दूसरे के एकदम क्लोज रखते हैं और एक फिक्स्ड शेप
अक्वायर करते हैं। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता, थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए वो अपने पार्टिकल्स को इतना क्लोज नहीं खींच पाते और इसीलिए वो एक रिजिड शेप एक्वायर नहीं कर पाते। तो उनका एक फिक्स शेप नहीं होता, वो जहाँ मतलब जिस कंटेनर में आप डालिए वो उनका ही शेप एक्वायर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ये है इन्वर्सली का मतलब। तो हमने देखा है कि गैसेस में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है गैसेस में। इंटरमीडिएट होता है लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी, और सॉलिड्स में जो होता है काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है, क्योंकि उनके बीच सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी, लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट एंड गैसेस हैव द लोएस्ट डेंसिटी। तो ये भी मैंने टेबल में समझाया ही था। सॉलिड्स का मैक्सिमम डेंसिटी होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहते हैं, तो एक दूसरे के सामने रहते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम उनका ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। सिमिलरली लिक्विड्स में डेंसिटी कम होता है क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स जो होते हैं कम होते हैं, और गैसेस में सबसे लोएस्ट डेंसिटी होता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा स्लाइड।